हर वक्त तैयार था जी जी कि किसी टाइम में ये आवाज़ आएगी कि आबू बक्सर डाउन हो चुका है। जिस थाने में ये तैनात होता था उस थाने के इलाके में जो लोग थे जी जी वो इसी खौफ से सहमे रहते थे कि आबू बक्सर है कहीं कुछ ना कर दे। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर एक वीडियो क्लिप देखा। एक शख्स है और दसों लोग थप्पड़ों की, घूंसों की, मुक्कों की बारिश उसके ऊपर कर रहे हैं। मज़ाहमत वो शख्स करता नहीं है और वो शख्स है आबिद बॉक्सर, दहशत का एक नाम। अब आखिर उस शख्स के ऊपर उसका ये अंजाम क्यों हुआ है? कौन है आबिद बॉक्सर? क्यों है उसकी इतनी दहशत? कैसे आबिद बॉक्सर बन गया, वहशत का एक नाम बन गया है? ये जानते हैं हम मियाँ आरिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वीडियो देखी आपने? जी बिल्कुल देखिए। सर ये कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ और ये अंजाम इतना भयानक क्यों? ये कहानी का आगाज़ एमई कॉलेज से हुआ जी। और वो चलता चलता इतना बड़ा हो गया कि डॉन बनने का ताज अपने सर पर रखने के लिए हर वक्त तैयार था जी जी कि किसी टाइम में ये आवाज़ आएगी कि आबू बक्सर डाउन हो चुका है। मतलब इस कहानी का आगाज़ गवर्नमेंट एमए कॉलेज लाहौर से हुआ। और एमई कॉलेज ने एक बेशुमार ऐसे लोग पैदा किए हैं, उसमें से एक आबू बक्सर भी है। अच्छा। आबू बक्सर जैसे ही वहाँ से तलीम हासिल करा तो इन बिटवीन वो पुलिस में जो है ना वो भर्ती हो गया। पुलिस में भर्ती होने के बाद इसने वहाँ पर अपना रोब डालना शुरू किया। जैसे ये इंस्पेक्टर हुआ तो इसकी मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ से हुई। तो ये भर्ती भी इसकी सियासी बुनियादों पर? इसकी सियासी बुनियादों पर। और जैसे ही वो उसके साथ लिंक हुआ तो आबू बक्सर जो ने पूरे लाहौर में अंधी डाल दी। अच्छा। और इस तरह की अंधी डाली कि आबू बक्सर का नाम सुनकर क्रिमिनल लोग और शरीफ लोग जो है वो डर जाते थे कि आबू बक्सर डर जाते थे। आबू बक्सर आ गया। शुरफा भी और बदमाश भी। जिस थाने में ये तैनात होता था उस थाने के इलाके में जो लोग थे जी जी वो इसी खौफ से सहमे रहते थे कि आबू बक्सर है कहीं कुछ ना कर दे। और बेशुमार इसने पुलिस मुकाबले किए जी। और उस पुलिस मुकाबलों में बेशुमार क्रिमिनल लोग भी जो इसने मारे और शरीफ लोगों को भी इसने मारा। सही। वो दोनों चीज़ें साथ अटैच हो रही हैं। क्रिमिनल को तो चलें सर, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते थे, क्राइम की दुनिया से उनका ताल्लुक था ना, लेकिन शरीफ जो लोग हैं, शुरफा, उनके अंदर उनके साथ ये सारा कुछ क्यों होता है? वो एक स्टोरी तैयार होती है कि हम ने मुलज़म पकड़े, उसको निशानदगी के लेके जा रहे थे, रास्ते में मुकाबला हो गया, 2 शरीफ आदमी मर गए। अच्छा। लेकिन असल वो टारगेट 2 शरीफ आदमी ही थे। तो एक स्टोरी जो उन्होंने फ्रेम करनी थी वो स्टोरी फ्रेम की। नहीं, मेरा ये है कि जो शरीफ आदमी थे उनको क्यों मारते थे सर? उनका मामला बात यही आती है कि ज़मीनों के मामला हैं। आबू बक्सर जब मियाँ शहबाज शरीफ के इतना करीब था जी जी तो भी इतना दूर क्यों हुआ? अब देखने वाली बात यह है, जैसे ही वो दूर हुआ तो जो डॉन बनने का ताज था वो भी खिसकना शुरू हो गया। मतलब अभी तो ये डॉन बन रहा है ना? बन रहा था। अभी तो कुर्बत है। कुर्बत कितने अरसा चलती रही? ये कुर्बत कम बेश 5-6 साल के करीब चली। सिर्फ 6 साल। बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा इनका शहबाज शरीफ के साथ। और इनका जो बिगाड़ पैदा हुआ जी वो भी एक ज़मीन थी। अच्छा। उस ज़मीन के ऊपर क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ की आंख थी, इसने कब्ज़ा करना चाहा। उसको कहते हैं बच्चा गार्डन। तो इसने बाकायदा उस पर कब्ज़ा किया। तो ये जो जिन ज़मीनों पे कब्ज़ा करते थे ये मियाँ साहब को नहीं पेश करते थे वो ज़मीन, या मियाँ साहब को नहीं देते थे? ये तो इनके एंटर की जो अंडरस्टैंडिंग होगी ये तो उनको पता होगा ना कि किस जुर्म के मुकाबले में हमने उनको क्या देना क्या नहीं देना। सही। ठीक है। जैसे ये इनकी एक ये काम शुरू हुआ तो उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ठीक है। जब क्लैश हो गया, निकल गया पाकिस्तान से। ये वही बात आपकी कि बगैर पुश्त पनाही के नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है किसी का भी डॉन बनना। ये निकल गया। अब निकलने के बाद जैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होती है तो ये कोई वापस आने की कोशिश करता है, वापस आ भी जाता है। सही।
जैसे वापस आता है तो फिर नरगस से इसका फटा पड़ जाता है। अच्छा। अदाकार नरगस से फटा पड़ गया, वो भी एक क्लैश चला बड़ा अच्छा खासा। उसके बाद जो सीन अब जो चल रहा है ये हुआ कि इसके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि इसने 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। आबिद बॉक्सर ने 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, और ये की है डॉलर ईस्ट के प्लेटफॉर्म से। ठीक है। और डॉलर ईस्ट का जो मालिक है कादर, वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है ना उसकी भी शामिल की जा रही है। सही। देखा जा रहा है कि ये भी है। और तहकीकात अब जो इसे अब गिरफ्तार किया है। जी जी। और ये गिरफ्तार करने के बाद जो तशद्दुद आपने जो जिस फुटेज का जिक्र किया है, जी जी, वो तशद्दुद हुआ, वो CIA पुलिस ने तशद्दुद किया, जिसमें मौजूदा खामद नरगस का जी जी मादर बशीर भी शामिल है, दूसरे पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं जी जी, जिन्होंने तशद्दुद भी किया और गालियाँ तक दी। सही। और ये मुखाफात अमल है कि जो तुम लोगों के साथ कर रहे थे आज तुम्हारे साथ सरेआम हुआ। और ये तो बहुत ख़तरनाक करते रहे ना, लोगों की जानें लेते रहे, उनकी ज़मीनों पर, उनकी जायदादों पर कब्ज़ा करते रहे। अब इतना एक फ़र्क पड़ गया था मियाँ शहबाज शरीफ और आबिद बॉक्सर में कि दोबारा क्लोज़ नहीं हो सके। सही। दोबारा क्लोज़ होने की कोशिश भी की कि क्लोज़ हो जाए, जी जी, लेकिन वो ना हो सके, जिसकी वजह से जो है ना ये इंजाम जो है वो शुरू हो चुका है। सही। उसकी गिरफ्तारी, उस पर तशद्दुद, और उसके ने जो इन्वेस्टिगेट किया है उसमें जो बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की। सही। तो एक FIA में नया केस उसके ऊपर जो है दर्ज होने जा रहा है। सही। जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का है। मनी लॉन्ड्रिंग का। और ये जो फुटेज में जो उन्होंने तशद्दुद किया है वो नरगिस के शौहर ने किया है। शौहर और उसके साथियों ने, उसके साथियों ने वो अपना गुस्सा निकाला है बज़ाहिर। तो वो आप उसे गुस्सा कह लें या उसे ये कह लें कि एक उनके नज़र में भी देखें, आबिद बॉक्सर का एक नाम था, तो वो उस नाम को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा। फुटेज भी उन्होंने खुद ही लीक की अभी 2-3 दिन पहले कि ये नाम सब नाम ही था, ये नाम उस वक्त तक था जब तक इसकी पुष्पनाई थी। अब अदाकारा नरगिस और आबिद बॉक्सर का क्या ताल्लुक़ रहा है, क्यों बात बाल काटने तक आई है, ये हम अगली एपिसोड में आपको साथ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुहैब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।